तिल्दा इलाके में एक नए प्लांट को खड़ा करने की तैयारियां चल रही है, लेकिन जिस तरह से इलाके के लिए एनओसी हासिल की गई, उस पर सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन ने नियमों की धज्जियां उड़ाकर पर्दे के पीछे से सब सेट कर दिया है। जब बात हद से आगे बढ़ गई तो ग्रामीण उग्र हो गए और थाने का दरवाजा खटखटाया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को इन ग्रामीणों का मोर्चा संभाल लिया। तिल्दा थाने के सामने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने समर्थकों और सैकड़ों ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठ गए। उन्होंने साफ लफ्जों में चेतावनी दे डाली कि जब तक इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं होती, वे यहां से उठने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हमारी स्पष्ट मांग है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और संलिप्त लोगों पर तुरंत कानूनी कार्रवाई हो। जब तक भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं होगी, हम पीछे नहीं हटेंगे। साल भर से एफआईआर नहीं होना ये बता रहा है कि शासन प्रशासन की देखरेख में ही सब कुछ हुआ है। चूंकि रायपुर जिला का मामला है और जब यहाँ इस प्रकार से खेल चल रहे हैं, तो फिर प्रदेश के दूसरे हिस्सों में क्या स्थिति होगी, समझा जा सकता है। समय सवाल नहीं है। बोला था थाने खिलाफ करने आऊंगा, तब तक आपको समझ नहीं आया था। अब मैं बैठ गया हूँ, बिना एफआईआर के मैं नहीं उठूंगा। हाँ, हम सबको गिरफ्तार कर लो, है ना, या एफआईआर करो। भाई यदि लोग कूट रचना करने वाले हैं, वो आपके सगे हैं, सरकार के सगे हैं, है ना, उनका संरक्षण है, तो हम लोग अंदर कर लो। उसमें क्या है, हम लोग तो नहीं हटने वाले। मैं बैठा हूँ तो उठूंगा नहीं, मुझे कन्विंस करने की कोशिश मत करिए। अरे कहाँ बोलना, कन्विंस करने की कोशिश मत करिए। डिले हो रहा, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। जनता की जिम्मेदारी क्या, वो कानून जानता है, वो जानती है क्या, नहीं जानती। वो भी देख रहे हमारा जमीन गया, और 1 महीने पहले आया था, 1 महीने पहले तो बोल के गया हूँ थाना घेराव करेंगे। मैं तब तक के 8 दिन 15 दिन 1 महीने तक टालता रहा। आखिर में आज की तारीख दिया, तब तक कोई आप लोग समझ नहीं आए। फर्जी एनओसी इसी भी हो गए काका, इसी में इन्वायरमेंट क्लियरेंस भी फर्जी एनओसी में इसी भी कारण का जैसे जांच जब फर्जी एनओसी हो चुके हैं, घोषित हो चुके हैं, और बाद भी एफआईआर नहीं हो, ओकरे वजह से पीसी हो चुके हैं। वो जो जमीन ट्रांसफर है वो नल इनवाइट करो। हाँ, पूरा नहीं करो, और एफआईआर वो जो जमीन ट्रांसफर हो नल इनवाइट करिए। साल भर पहले गांव के चारागाह की जमीन को उद्योग विभाग को देकर एक निजी उद्योगपति को सौंपने का षड्यंत्र हुआ। गांव वालों ने उसको विरोध किया, बाकायदा ग्राम सभा में, ग्राम पंचायत में प्रस्ताव किया गया, लेकिन उसमें कूट रचना की गई और उसमें वो जमीन को उद्योग विभाग को सौंप दिया गया। वो उद्योग विभाग ने निजी व्यक्ति को। लगातार गांव के लोग विरोध करते रहे और साल भर तक के सभी कार्यालय में, ऑफिस में आवेदन देते रहे, थाने में भी देते रहे। और पिछले दिनों फिर मुझे बुलाए थे 1 महीना पहले, तब भी मैंने प्रशासन को चेतावनी दी थी कि इसको ठीक कर लीजिए, गलत है। नहीं माने तो आज थाना का घेराव किया गया। सैकड़ों की तादाद में वहाँ के महिलाएं, पुरुष सब आए थे और करीब 5 घंटा थाने के सामने बैठे रहे। अंततः 3 गांव जमीन का मामला था, अलदा और देवरी और गुलगुल का। आखिर में अलदा में एफआईआर हुआ और 2 दिन बाद देवरी के मामले में भी एफआईआर होगा। एक्चुअल में कूट रचना की गई है, रजिस्टर कार्रवाई जो रजिस्टर है उसको फाड़ा गया है, वो सब कुछ सब साक्ष्य है। अधिकारियों की कमेटी बनी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और सीओ की, उसके उन्होंने रिपोर्ट दिया कि गलत हुआ है, गांव वाले जो बोल रहे हैं सही है। उसके बाद भी साल भर से एफआईआर नहीं होना, ये बता रहा है कि शासन प्रशासन के देख रेख में, क्योंकि रायपुर जिला का मामला है और जब यहाँ इस प्रकार से खेल चल रहा है तो फिर प्रदेश के दूसरे हिस्सों में क्या स्थिति होगी समझा जा सकता है।